भाभी आप आए? क्या हुआ, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई तुम? मामा ने मना कर दिया था। मना कर दिया? क्यों? आप जानती तो हैं उन्हें, उनको अपनी मर्जी चलाने की आदत है। क्या बात है निम्रा, मुझे खुलकर बताओ क्या हुआ है। इस तरह पढ़ाई को रोकना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। बताओ मुझे क्या हुआ है, सब ठीक है? भाभी अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तब करूंगी डिस्कस। निम्रा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सही हूँ। तो मेरी परवाह ना करो, मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। देखो तुम मुझे अपनी बहनों की तरह समझ सकती हो, मैं तुम्हें कभी गलत मशवरा नहीं दूंगी। बताओ क्या बात है। भाभी वो हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, क्या बात है। भाभी वो मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। दाइम नाम है उसका, यूनिवर्सिटी में मेरा सीनियर था। ओके, ये तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम अंकल आंटी को बताओ कि तुम किसी को पसंद करती हो। यही तो मसला है, मामा ने मुझे और दाइम को एक साथ देख लिया था। और सब लोगों के सामने उसकी इतनी इंसल्ट की। मुझे उससे मिलने से, बात करने से मना कर दिया। मामा ने साफ कहा है कि वो मेरी शादी अपनी मर्जी से करेंगी। दाइम के साथ हरगिज नहीं करेंगी, और ये कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए। भाभी दाइम बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मगर टाइम से प्रॉब्लम क्या है आंटी को? प्रॉब्लम दाइम से नहीं है, मसला उसका स्टेटस है। आप तो जानती हैं कि मामा कितनी स्टेटस कॉन्शियस है। और दाइम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। समझ सकती हूँ, मेरी शादी के वक्त भी तो आंटी ने ये सब कुछ किया था। खैर तुम मुझे ये बताओ कि दाइम तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या इंटेंशन है तुम्हें लेकर? सीरियस है तुमसे? धोखा तो नहीं देगा? तुम्हारे पैसों के पीछे तो नहीं भाग रहा ना? नहीं भाभी, दाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या वो तुमसे उतना प्यार करता है जितना तुम उससे प्यार करती हो? बिल्कुल, उसने तो मुझसे कहा भी था कि मैं जब उसे कहूंगी वो अपने चाचा चाची को लेके हमारे घर आ जाएगा। चाचा चाची? क्यों, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? उनकी डेथ हो गई है। और भाभी वो हमजा भाई की कंपनी में जॉब करता है। क्या? सीरियसली? मैंने ही भाई से कहा था कि उसे अपनी कंपनी में जॉब दे। बहुत मेहनती लड़का है भाभी वो। चलो, ये तो उसको मिल के देख कर ही पता लगेगा कि वो कैसा है। भाभी आप इसमें मेरी हेल्प करेंगी ना? आप हमजा भाई से बात करें। मुझे पूरा यकीन है अगर वो मामा से बात करेंगे तो वो ज़रूर उनको मना लेंगे। देखो निम्रा, मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं करती, बट हाँ मैं उससे मिलूंगी, उसे परखूंगी, उसे देखूंगी, जानूंगी। अगर वो मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए सही लगेगा तो आई प्रॉमिस तुम्हारी हेल्प करूंगी। आई एम 100% श्योर कि वो आपको बहुत पसंद आएगा।
मैं ऐसा करती हूँ कि कल उसका ऑफ है, उसे लंच पे इनवाइट कर लेती हूँ। आप उससे मिल लें। श्योर, ज़रूर मिलूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी बहनों जैसी हो। खैर, तुम परेशान नहीं होना, तुम्हारे नसीब में जो अच्छा होगा वही होगा। तुम कॉल करो फिर मुझे बताना। रेस्ट करो। या कमेंट। सर ये आपकी फाइल्स। सर असफर साहब आ गए हैं। भेजिए, अंदर भेजिए। जी सर। असर साहब, सो गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। लवली सी यू, प्लीज आइए, प्लीज कम। आप लोगों की तरफ से कॉल आई थी, क्या आपने याद किया है? बड़ी हैरानी हुई। इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानगी की बात यह है कि हमदानी बिल्डर्स, हमने सुना था कि हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। असफर साहब, आपने सही सुना। हमदानी बिल्डर्स आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, ट्रू। लेकिन सिकंदर बिल्डर्स आपके साथ काम करना चाहते हैं। देखिए असफर साहब, जिस ऑफिस में आप बैठे हैं ये हमदानी बिल्डर्स का नहीं, सिकंदर बिल्डर्स का ऑफिस है। एंड आई एम द CEO एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू। शाहनवाज चौधरी के जाने के बाद से कोई भी बड़ा इन्वेस्टर मार्केट में नहीं आ रहा, ये मैं जानता हूं। सो नई टर्म एंड कंडीशंस हमें दोबारा से डिस्कस करनी पड़ेंगी। जो पार्टनरशिप की पहली मेरी ऑफर थी उस पर मैं काम नहीं करूंगा। I know. I expected that. But that's no problem. असफर साहब, मेरी एक खूबी है, मुझे रास्ते बनाने आते हैं। एंड आई एम श्योर मिलके हम कोई ऐसा रास्ता ज़रूर बना लेंगे कि हम एक साथ काम कर सकें। छोड़िए ये सारी बातें, आप बताइए, चाय पियेंगे या कॉफ़ी? ऑफ कोर्स कॉफी। या 2 कॉफ़ी, थैंक यू। चलिए बताइए, क्या नई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? एक बात सोच रही थी मैं। मुझे एहसास हो रहा है अंकल पूरा पूरा दिन घर बैठे होते हैं। आई थिंक हमें उन्हें बोलना चाहिए कि वो ऑफिस ज्वाइन कर लें। अलीज़े, मुझे नहीं लगता कि वो ऑफिस दोबारा ज्वाइन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बात करके तो देखिए। पता है हमजा, मुझे एहसास हो रहा है कि वो सारा दिन घर बैठे रहते। इस तरह घर बैठ के वो और बीमार हो जाएंगे। घर से निकलेंगे, काम पे जाएंगे तो फिट रहेंगे ना। मैं बस उन्हीं के लिए सोच रही हूँ। आप एक दफ़ा बात तो करिए। वैसे तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हमजा, मुझे बस अंकल की सेहत का ख्याल है। वो घर से निकलेंगे, काम में मसरूफ़ होंगे तो दिमाग में जो बातें उन्हें परेशान कर रही हैं वो जहन से निकल जाएंगी ना। ये उन्हीं के लिए अच्छा होगा। आप एक दफ़ा बात तो करके देखिए उनसे। वैसे आई एग्री, ऑफिस जाना शुरू करेंगे तो बेहतर फील करेंगे। चलो मैं खुद से बात करके देखता हूँ। अच्छा है, मैं तो चाहती हूँ हो जाए काम पे।
अच्छा नहीं, उस दिन वो कितनी अच्छी लग रही। तुम्हें याद है शाबिश कैसे तुम्हारे पीछे पड़ा था? हाँ, सच अ वीयरडो, पीछे आ जाता था हर वक्त हर कहीं। मैं बहुत तंग थी उससे। You and I never liked him. तुम लोग मेरा यकीन नहीं कर रही? ओ भाई, मुझे वाकई कभी पसंद नहीं आया। सुनो, पानी का जग यहाँ पे ला के रख दो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? बेटा आप गलत समझी हैं। क्या गलत समझ रही हैं? तुम मेड हो ना, तो रखो। पानी ही तो कहाँ है, हाथ में है, लाकर रख दो। भाई फरीहा, तुम्हारी मेट तो बहुत ही बदतमीज है। अब छोड़ो, मैं दूसरी मेट को बुला देती हूँ। क्यों? इन्हें क्या मसला है? रखते पानी, इतना कह रही हैं वो तो। वहां नहीं, पानी यहाँ ग्लास में डालो। ओह माय गॉड, ये क्या किया है तुमने? मोप लेकर आए और साफ करें इसे। मैं कह रही हूँ मोप लेकर आए और साफ करें इसे। अम्मी, क्या कर रही हैं आप? ये क्या करने के लिए कह रही थी तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकता था नफरत में तुम इस हद तक गिर जाओगी। For God's sake, stop it. इनकी गलती है, इनको सामने आना ही नहीं चाहिए था। मेरी कोई गलती नहीं बेटा, मैं तो बस पानी लेकर गुजर रही थी। हाँ? कैसे झूठ बोल रही? Shut up! Just shut up. You cannot talk to me like this. I can talk to you like this. Because I am your husband. और ये मेरी माँ है, तुम्हारी मेट नहीं है जिनसे मोपिंग करने के लिए कह रही थी। हाँ तो तुम्हारी माँ है ना, मेरी तो नहीं। मेरे लिए इनकी औकात मेट से ज्यादा की नहीं है। और मेरी नजर में तुम्हारी औकात एक खुदगर्ज और पागल लड़की से बढ़कर नहीं है, जिसे न रिश्ते रखने आते हैं और न जिसे बात करने की तमीज है। और ये जो तुम्हारी दोस्तें हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह बदतमीज और जाहिल। तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। ओह, शुक्र करें सिर्फ इंसल्ट किए, धक्के देकर बाहर नहीं निकाल। फरिया, यही सब करने के लिए तुमने बुलाया था ना हमें? ये हमारी इंसल्ट। माफी मांगो। तुमने मेरे दोस्तों की इंसल्ट की है, माफी मांगो। माफी? माफी माय व्हाट? माफी आप सब लोगों को मांगनी चाहिए, मेरी माँ से। माफी मांगो। चले हम माफी मांगे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाओगे।
छोड़ो मुझे। मैंने आज तक तुम जैसी बददिमाग लड़की नहीं देखी। 3 महीने से बर्दाश्त कर रहा हूं, ये सोचकर कि तुम्हारी सोच बदल जाएगी, लेकिन नहीं, तुम ठीक नहीं हो सकती। और ये जो तुम्हारी दौलत है ना, इसने तुम्हारे अंदर से एहसास भी खत्म कर दिया। You are crossing your limits. And you have already crossed your limits. मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। थप्पड़ मैं भी मार सकता हूँ, लेकिन यही फर्क है मेरी और तुम्हारी तरबियत का। छोड़ो मेरा। चले भाई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी अलीज़य? बेहतर हूँ। ख्याल रखा करो ना अपना बेटा। हमजा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बताइए। हमजा, मैं रूम में जा रही हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। तुमने अलीज़ा से पूछा है वो खुद सीढ़ियों से क्यों गिरी है? नहीं मामा, बात की थी मैंने उससे। मामा वो खुद सीढ़ियों से नहीं गिरी, बल्कि मामा आप खुद सोचे ना, कोई भी माँ अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कोई भी अपने आप को खतरे में क्यों डालेगा इस तरह? आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर कह रहा था इस एक्सीडेंट की वजह से अलीज़ा की जान भी जा सकती थी। क्यों करेगी वो अपने साथ ऐसा? हो सकता है फिर मुझे गलतफहमी हुई हो बेटा। मैं भी आपको यही कहने लगा था कि आपको गलतफहमी हुई है। मामा प्लीज, अलीज़ा ऐसी बिल्कुल भी नहीं। आपके दिल में अगर उसके लिए कोई बदगुमानी है तो प्लीज उसे साफ कर दें। इसे अकल नहीं आएगी। हनान, ये क्या किया है तुमने? फरिया कयामत ले आएगी। एक बेटे के लिए इससे बड़ी कयामत और क्या हो सकती है अम्मी? कि उसके सामने उसी की माँ से नौकरानियों की तरह फर्श साफ करवाया जाए, वो भी अपनी दोस्तों के सामने। मजबूर है बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं हम, अब करके दिखाऊंगा मैं। बस तय कर लिया मैंने, हम यहां नहीं रहेंगे। आज अभी और इसी वक्त यहां से चले जाएंगे। हनान, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है, मैं अब आपको यहां नहीं रहने दूंगा। आज अभी और इसी वक्त यहां से जाएंगे। रहने दे इस घमंडी और मगरूर औरत को अकेला। आप जाएं, अपना सामान निकालें। अम्मी प्लीज जाएं।
तुम दूर होती हो ना तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो फिर ठीक है, मुझसे वादा करो कि अब तुम मुझे खुद से कभी दूर नहीं जाने दोगे। यहाँ मेरा शौहर मेरे हाथों से निकले जा रहा है, इतनी बातें सुनाई अभी मुझे, और तुम वहाँ पर बाहर मंजिल में अय्याशियां कर रही हो। तुम्हारी और नरगिस की इज्तिमाई खुशी के लिए एक धमाका करना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे टुकड़ों पे पलने वाले 2 टके के छोटे हाथ तुम मेरी इंसल्ट करोगे, वो भी मेरी दोस्तों के सामने। और तुम्हें वो हाल करूंगी कि पूरी दुनिया याद करेगी, तुम देखना अब। ये समझते क्या हो तुम यार? ये जो आसमान है ना तुम्हारे सर के ऊपर, ये इसे उड़ाऊंगी, अबे पैरों तले जमीन भी मैं रहने नहीं दूंगी। इतना तो तुम मुझे जानते क्यों, समझे? कुछ नहीं कर सकती तुम। ये जो दौलत है ना तुम्हारी, इस पर बड़ा मान है तुम्हें। आज तुम्हारे मुंह पर मार कर जाऊंगा मैं। और उस दौलत का फायदा क्या, जो इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह करते। तुम्हें तुम्हारी दौलत मुबारक हो, और मुझे मेरी गरीबी। तुम मुझे, फरीहा कुरैशी को तुम छोड़ के जाओगे? ऐसे देखिए अपनी, हाँ मेरी याद है ना? और ये सब कुछ, ये लाइफस्टाइल जो मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को दे रखा है, ये तुम सब छोड़ के जाओगे सिर्फ और सिर्फ इस औरत के लिए? औरत नहीं है ये, माँ है मेरी। और इस माँ के लिए सारी दुनिया की दौलत ठुकरा सकता हूं मैं। तुम्हारी गाड़ी की चाबी, और तुमने और तुम्हारे भाई ने जो कुछ मुझे दिया ना, आज यहीं छोड़कर जा रहा हूं। वो इस सूटकेस में मेरी माँ के कपड़े हैं जो घर से लेकर आई थी। वो चाहती हो तो चेक कर लो। चले मैं। और तुम्हें तुम्हारे तलाक के कागजात मिल जाएंगे। आज से तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मिस फरीहा कुरैशी। मैंने लीज़ा भाभी से बात की है, वो कह रही हैं कि वो पहले तुमसे मिलेंगी, ये जानने की कोशिश करेंगी कि तुम मेरे साथ सिंसियर हो कि नहीं।
उसके बाद हम सब भाई से बात करेंगी। और अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आया तो? दाइम तो मेरी पसंद है, एंड आई एम श्योर कि तुम उन्हें भी जरूर अच्छे लगोगे। तुम बस कल लंच में तैयार हो के आना, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। ओके? अच्छा। इसे क्या कर रहे थे तुम? मैं क्या करूंगा यार, बस तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें यकीन है हमजा भाई आंटी को मना लेंगे? भाई मना लेंगे दाइम, मुझे यकीन है। तुम बस परेशान ना हो। बहुत भारी हुई इंसान है यार। तो आना आ रही हनान, बेटा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना मैंने दौलत की लालच की होती, ना मैं गलत फैसले करती, और ना हम दर दर की ठोकरें खाते। बेटा मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हारी खुशियों की कातिल मैं हूँ।
मैं ऐसा नहीं करती तो मेरा बेटा आज बहुत खुश होता। पुरानी बातों को भूल जाएं आप। ये घर आज से हमारा है, खरीद लिया मैंने। मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, वो शाहनवाज को कॉल कर देंगे बेटा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 इन्वेस्टर्स से बात हुई है मेरी, तो वो अगले हफ्ते तक डील डन हो जाएगी। देखो सिकंदर, तुम अपने डैड को गलत मत समझना। उन्हें गुस्सा इस बात पे है जो तुमने अलग से अपने हिस्से का मुतालबा किया और फिर तुमने अपनी कंपनी भी अलग कर ली। तो क्या गलत किया? अपनी चीज मांगने में शर्म कैसे? और जिस कंपनी के लिए मैंने इतनी मेहनत किया है, इतनी ऊपर तक लेके आया हूं उसे, वो मेरी ही है ना? हाँ बेटा, मगर तुम्हारा बात करने का तरीका ठीक नहीं था। तुम बात समझ नहीं रहे हो। अब ये तो आप बचपन से कह रही हैं ना कि मेरा तरीका गलत है, पर यही तरीका आता है मुझे। क्या करूं? और देखिए, डैड ने वैसे भी आज नहीं तो कल ये सब कुछ मेरे और हमजा के नाम करना ही था। कल नहीं किया, आज कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? आप ये सब बातें छोड़िए, एक बात बताइए। हाँ बोलो। अलीज़ा सीढ़ियों से गिरी, उसे आपने धक्का दिया? तो मतलब आप ही ने दिया? तभी ये निम्रा ने बताया। तो मतलब अब ये बात निम्रा भी जानती है? आपने धक्का दिया उसे, तो जरा जोर से ही देना था। मर जाती, जान छूटती। जान पे तो उसकी बन आई थी, मगर बहुत ही ठीक हटी है। मरते मरते बची है। वो तो है। फिर आगे क्या सोचा? फिलहाल तो ये मामला अभी दब जाए, फिर सोचते हैं। तुम अरीशा को लेने कब जाओगे? मैं गया था उसे लेने, पर उसे ना मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है और मैं यकीन दिलाऊंगा भी नहीं। तुम उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता दो, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करो। अरे लड़कियां बड़ी पागल होती हैं। अरीशा खैर आ जाएगी ना, फिर तुम्हें कोई भी इन्वेस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाहिना बेगम ही काफी है तुम्हारे लिए। कल से काम लो। आपका सिकंदर हमेशा अकल से ही काम लेता है। अब कैसे बताऊं आपको, शाहिना बेगम की इन्वेस्टमेंट तो हो गई।
अरमीन, नाश्ता खत्म करते मैंने दफ्तर जाना है। कपड़े निकाल दिए, तैयार करवाओ। कहाँ जा रहे हैं आप? भैया ऑफिस ही जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा। एक कंपनी का हेड तो आपने हमजा को बना दिया और दूसरी कंपनी का सिकंदर को। आपने कोई नया ऑफिस बना लिया है? मैं अपनी कंपनी को हेड नहीं कर रहा हूँ, डैडी है इसके चेयरमैन। और हमेशा यही रहेंगे। एक्चुअली ये आइडिया अलीज़े ने मुझे दिया। कह रही थी कि डैड सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, इससे तो बेहतर है कि ऑफिस ज्वाइन कर लें। वैसे भी इनका कमरा तो खाली है ऑफिस में। अच्छा है, ऑफिस जाएंगे तो बिजी हो जाएंगे। और उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। एंड ऑनेस्टली मुझे अलीज़ा का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा।